बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज किया और सख्ती से कहा गया कि कहीं पे भी 4 से 5 लोग अगर खड़े हुए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज पूरी कौम ने देखा कि तमाम रास्ते खोल दिए गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की बाकी जो जमातें हैं वो बड़े बड़े काफिलों के हमरा इस्लामाबाद पहुंची। कहीं पे कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई। रेड जोन का कहा गया कि ये हमने सील कर दिया है, जो सिर्फ खबरों की हद तक महदूद था। उसको सुबह अबूर करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुनान हैं हरकतुल अंसार, जो उनकी एक डंडा बरदार फोर्स है, वो पहुंच गई और इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत का एक मरतबा फिर आपने मंजर देखा होगा कि यहाँ पे एक धरने का आगाज हो चुका है। अभी भी लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन गेट पे धरना दिए बैठे हैं और जो लंबी लंबी तकारीर की जा रही हैं वो अदलिया का इस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है, जजेस का, और उनको ललकारा जा रहा है कि हम आपसे निमट लेंगे। नाजरीन, ये हमारे इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। जो चेहरा हमारे सियासतदान, हमारे मजहबी रहनुमा इस मुल्क का जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है। यहाँ पे पहले ही हमारा जो पड़ोसी ममालिक हैं वो कहते हैं कि ये इंतहा पसंद लोग हैं और वो कहते हैं कि ये चंद मजहबी ग्रोहों के शिकंजे में है ये मुल्क, और हमें वो हर जगह पे बदनाम कर रहे हैं। जबकि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो उसमें उनका जो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंडिया हो गया या उसके हवारी हो गए, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सच में साबित कर रहे हैं। नाजरीन, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक हुकूमत अपनी ही हुकूमत के खिलाफ धरना दिए हुई है और आइन की पासदारी का नारा लगाने वाले जब आइन की बात आती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और जजेस के खिलाफ वो जहर उगला जा रहा है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। माजी में गो के जजेस को गिरबान से भी पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मर्जी के फैसले भी करवाए गए, लेकिन अब क्योंकि हालात, वाकयात और मीडिया इस कदर आज़ाद है, हालात तब्दील हो चुके हैं और एक आम आदमी ये समझता है कि ये कौन खेल खेल रहा है, किसका खेल है, इस खेल के पीछे कौन है, और वो ये भी सब पूरी कौम देख रही है कि आज दफा 144 का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, हजारों की तादाद में लोगों को इस्लामाबाद पहुंचाया गया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया, उनके ट्रांसपोर्टेशन का बड़े वसी पैमाने में बंदोबस्त किया गया, मुल्क भर से बड़े बड़े काफिले लाए गए। ये करोड़ों रुपए के अखराजात कौन कर रहा है, ये किसकी इमाम पे सारा कुछ हो रहा है। और दूसरी जानिब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना था वो भी रोक लिया गया है। आज आर्टिकल 6 के तहत जो आइन का मजाक उड़ाया गया कि 14 मई को इलेक्शन लाजमी होने थे, वो नहीं कराए गए। हुक्म अदूली हुई, अदलिया की तौहीन सरेआम की गई और की जा रही है। जजेस ने बैक के दरवाजे से निकलकर जो है वो अपनी कुर्सियां छोड़ दी और एक हफ्ते की मजीद जो है वो उसके तारीख बदल दी। यानी एक हफ्ते बाद जो है वो दोबारा इस पे हायरिंग होगी कि आइन के आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो लागू होता है उसके तहत इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए और इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो नाअहल होंगे। और एक और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे अदमे बर्दाश्त हमें हर जगह देखने को मिल रही है, वहाँ बदकिस्मती से हमारे बेंच और बार के दरमियान भी कुछ मामलात जो है वो ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। वकला का एक धड़ा जो है वो अदलिया के साथ खड़ा है और एक धड़ा जो है वो पीडीएम के साथ खड़ा है। पीडीएम के मकासद क्या है ये सब लोगों को पता है। पीडीएम इलेक्शन से क्यों भाग रही है ये भी सबको पता है, क्योंकि इस वक्त जितना खान को दबाया जा रहा है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये एक कुदरती अमर है कि आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती दबाएंगे तो वो चीज़ उतनी उभरेगी। और इमरान खान का जो लोग खान साहब को करीब से जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इमरान खान दबाव में
ज़्यादा अच्छा खेलता है, और उसके साथ जितना ये समझ लो कि उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे वो उतना उठेगा। तमाम मुक़्तदर हलकों को और जितने भी बाकी लोग हैं उनको होश के नाखन लेने होंगे। ये मुल्क इस किस्म की तजर्बागाहों का मुतामिल नहीं हो सकता। ये क्या मजाक है कि हम अदलिया को भी तस्लीम नहीं करते, हम इदारों को भी तस्लीम नहीं करते। दूसरी जानिब हम जमहूरियत का दावेदार हैं, हम आइन की पासदारी की बातें उसी स्टेज पे कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम पाँव के नीचे आइन को रौंद रहे होते हैं। ये इंतहाई खौफनाक किस्म का हम जो है वो अमल कर रहे हैं। इसके नताइज आने वाली नस्ल को भुगतने होंगे। इसके नताइज कोई अच्छे नहीं हैं। मुल्क के अंदर अफरा तफरी जो है वो तेज़ी से मज़ीद फैल रही है। न जाने एक कैसी हिजानी जो है वो हम दलदल में इस मुल्क को धकेल कर लेकर जा रहे हैं। इदारे बजाय इसके कि कोई अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, इदारे खामोश तमाशाई बनने बैठे हैं। अवाम जो है वो पिस रहे हैं। IMF ने आपकी किस्त रोक ली है। हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। आज भी जो है वो PTI के बहुत सारे सरगर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी से साबिक सूबाई वजीर जो हैं फयाजुल हसन चौहान, उनको थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद और उनके भतीजे साबिक MNA शेख राशिद शफीक के लाल हवेली पे भी छापे लगे हैं, उनके घरों पे भी छापे जारी हैं, उनको भी गिरफ्तारी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इमरान खान की जो बीवी हैं बुशरा बीबी, उनको भी आज लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी हिफाजती जमानत के लिए वो हाजिरी भी दी। उनके भी गिरफ्तार करने की पूरा प्लान हो चुका है। इमरान खान को भी जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने आज फिर बरमला कहा है कि हम खान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये मुल्क के अंदर खाना जंगी की कैफियत क्यों पैदा की जा रही है? हमारे जो बैरूनी ताकतें हैं उनका जो मिशन हम क्यों पूरा कर रहे हैं? जो अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर खरबों डॉलर का गम सुबह शाम खाया जा रहा है और पसपाई का, वो समझते हैं कि ये काम सिर्फ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी वजह से वो उनको पसपाई हुई। वो उसका बदला लेने के लिए इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। एक बहुत बड़े लेवल पे जो है हमारे नौजवानों को जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नौजवान, इनको नहीं पता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो PTI का नौजवान है या PDM का नौजवान है, उसको कोई पता नहीं है। उसको वो सिर्फ एक लकीर के फकीर के तौर पे काम कर रहे हैं। 5000 से ऊपर जो है वो मुकदमात जो है वो 9 मई को जो वाक़यात हुई हैं उसमें PTI के 5000 से ऊपर वर्कर्स के ऊपर मुकदमात जो हैं वो इस वक्त बन चुके हैं। पुलिस सारा दिन तलाश में रहती है, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। खुदारा, इससे नफरतें बढ़ेंगी, इससे इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा, बल्कि मजीद हालात खराब होंगे। मुआशी जो हमारे हालत पहले खराब है वो मजीद अबतर होगी। गरीब का चूल्हा बुझेगा, आम बंदा जो है उसकी जिंदगी अजरन होती जा रही है। क्योंकि जब वफाकी दारुल हुकूमत ही आपका हर वक्त अफरा तफरी की अमाजगाह बना रहेगा तो बाकी मुल्क का क्या बनेगा? आईनी तौर पे जितनी भी आपकी निगरान सेटअप हैं वो अपनी अबूरी 90 दिन की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। आइन में कोई तरमीम नहीं की गई और वो गैर कानूनी तौर पे सब हुकूमतें काम कर रही हैं। ये कौन सा मजाक है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ, इस कानून के साथ? और ये कब तक चलता रहेगा? नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे हमारे तमाम मुक़्तदर हलकों को भी सोचना होगा, खान साहब को भी सोचना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी रियासत के अंदर जो है वो इस वक्त अदम इस्तेकाम है और हमारी सरहदें जो हैं उसके ऊपर भी हलचल जो है वो दुश्मन मचा रहा है। हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। ये शहादतें हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इन शहादा का खून जो है वो रायगां जाएगा अगर हम इसी तरीके से अपने इस मुल्क के साथ जुल्म ज्यादती करते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामती में रखे और अल्लाह ताला इन हमारे नाक बदअंदेश हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।